वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, साइफर गुमशुदगी केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। एफआईए ने साबिक वजीर आजम को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर सुपरिटेंडेंट अटक जेल को अरसाल कर दिए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त को पेश करने का हुक्म दिया है। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने जेल में खुसूसी अदालत लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन कल अटक जेल जाकर साइफर केस की समाअत करेंगे। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लाहक सिक्योरिटी खदशात के बाइस समाअत अटक जेल मुंतकिल की गई है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये करार दे चुकी है कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। फैसले में मजीद लिखा गया है कि इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो अटक जेल में कैद हैं। उधर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम अदालत तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। वाज़ेह पैगाम मिले तो मातहत ये न करे तो और क्या करे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग लगाई गई थी। लाडले को बचाने के लिए ये खुद ही मॉनिटर बन गए। ये किरदार तारीख के सियाह बाप में लिखा जाएगा। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निजाम अदल काबिल कबूल नहीं। घड़ी बेचकर खाने वाले के सामने एक कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से एनआरओ मांग रही हैं। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि तहकीकाती सहाफ़ी की खबर ने चेयरमैन पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब किया था। बुशरा बीबी इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से क्यों मिली। बुशरा बीबी ने अहम शख्सियत को यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट। कहते हैं कि फैसले के बाद उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर पीटीआई हामी अब जस्टिस आमिर फारूक पर तनकीद नहीं करेंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील को गुड टू सी यू भी कहा गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर एहसान करते हुए उन्हें रिलीफ भी दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला ने स्पेशल JIT तश्कील दे दी है। JIT डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम की सरबराही में काम करेगी, जिसमें ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शरीक होंगे। FIA स्पेशल JIT को हर तरह की सपोर्ट देगी। JIT 15 दिन के अंदर तफसीली रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को जमा करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। रिमार्क्स ये कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिबाना नहीं चाहती। बिल ने आज़ाद अदलिया और आइन की बुनियाद हिला दी है। समाअत की तफसील जानिए इस्लामाबाद ब्यूरो की इस रिपोर्ट में।
चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरे एक साथी जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का हवाला दिया। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और रिव्यू ऑफ जजमेंट कानून में मुताबिकत की बात की। 1 जून 2023 को अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मजीद वक्त मांगा। 8 जून को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट से कानून में दुरुस्तगी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे इल्म नहीं आज हुकूमत का क्या मौकिफ है, क्या किसी मोतल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें। दूसरा हल ये है कि अदालत अपना काम जारी रखे और पार्लियामेंट तय करे। वकील मखदूम अली खान ने इस्तदा की कि अदालत किसी भी कानून को कालादम करार देने से कबल इंतहाई एहतियात करे। जब तक किसी कानून में नजरसानी ना हो तो वो कानून बरकरार रहता है। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से कहा कि हम किसी कानून को कालादम करार नहीं दे रहे। इस कानून के जरिए आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर में मदाखलत की गई। कानून के जरिए वो रेमेडी दी गई जो आइन में मौजूद ही नहीं। आप दरख्वास्त दें, हम आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में सुनेंगे। बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि आइन से मुताबिकत नजर आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था मेरा सवाल यह है कि क्या हुक्म इम्तना की मौजूदगी में इस केस की समाअत होनी चाहिए या फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। राय पहले भी दी और अब भी खुलकर इजहार कर रहा हूँ कि फुल कोर्ट केस की समाअत करे। बाद अज़ां चीफ जस्टिस ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एहतियात करें, खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने के नताइज आपके लिए तबाहकुन हो सकते हैं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से मुराद किसी नस्ल, मजहब या फिरका वारियत की बुनियाद पर किसी तबके या शख्स के खिलाफ पोस्ट लगाना, कमेंट करना और शेयर करना है। पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ऑनलाइन मवाद फैलाना गैर कानूनी है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 610 के तहत रियासत मुखालिफ, गुस्ताखाना और नफरत अंगेज मवाद की सजा 7 साल कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अज़मत इस्लाम या किसी भी फिरके या मजहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद फैलाना संगीन जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसकी सजा सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्माना है। फिरके या मजहब के खिलाफ बात करने से न सिर्फ दिल आजारी होती है बल्कि मजहबी मुनाफरत में भी इजाफा हो सकता है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद देखने की सूरत में FIA या PTA को इत्तला करें। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।